नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो आज का अखबार। हम उन खबरों को आपके सामने लाते हैं जो आपसे इस डिजिटल दुनिया में कहीं ना कहीं छूट जाती है, आपसे रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो आज हम उन खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर है जयपुर से, जहां शिवराज सिंह चौहान कल जयपुर के दौरे पर रहे, कृषि मंत्री किरोड़लाल मीणा से मिले। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें कही। वो बड़ी बातें ये थी कि नकली बीज खाद के लिए अब कड़ा कानून बनाया जाएगा। कि देखिए, नकली बीज खाद कानून के लिए जिस तरह नकली बीज किरोड़लाल मीणा पकड़ा था, उस पर जो कानून था उसमें कुछ मात्र 100 या 1000 रुपए का जुर्माना हुआ करता था। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि कड़ा कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाएगी और जो अभी हाल फिलहाल में मौसम की मार किसानों पर पड़ी है उसको लेकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। साथ ही पूरे देश में 1000 दाल मिल लगाने की भी बात उन्होंने कही है। इसके साथ जो एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अब राज्य के हिसाब से जो योजना है वो बनाई जाएगी। जैसे कि राजस्थान में कहाँ पर पानी की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है, या किसी और राज्य में नहीं है, इस हिसाब से अब योजनाएं बनाई जाएंगी। अब पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भरतपुर देर शाम में सरकार पर तंज करते हुए कहा कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है। ऐसा लगता है कि अब तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हटते ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। उन्होंने आगे और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो एसआई भर्ती की परीक्षा रद्द हुई है और जो उपचुनाव पीछे अंता के हुए थे उसमें भी भाजपा ने कांग्रेस का साथ लिया था। अब खबर सलूम्बर से, आदिवासी अंचल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने प्रशासन के भी अब कान खड़े कर दिए। दरअसल 7 दिन में 7 मौतें हो चुकी है। ये रहस्यमयी मौतें किस कारण हो रही है इसके बारे में हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम वहां पर भेजी जहां पर 429 बच्चों का सर्वे किया गया, जिसमें से अभी भी 17 बच्चे बीमार पाए गए हैं। पहली बार ऐसा होगा कि ऐसे किसी दूर गांव में इतनी बड़ी टीम पहुंची होगी। आपको बता दें कि कल ही हनुमान बेनीवाल ने इस खबर का जिक्र करते हुए एसएमएस अग्निकांड, आरजीएचएस में कमी, दवाई की कमी को लेकर सरकार को निशाने पर लिया था। अब पचपदरा रिफाइनरी को लेकर बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आएंगे। दरअसल 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 12 सितंबर 2013 में सोनिया गांधी ने भी इसका उद्घाटन करा था जब अशोक गहलोत की सरकार थी। उस समय से अभी तक ये प्रोजेक्ट चल रहा था और इसका अब शिलान्यास 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। खबरों में अब आगे रुक करते हैं जयपुर संवाददाता आरब सिंह के पास, जहां पर विधायक मुकेश भाकर की शादी के बाद जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी उन पर क्या एक्शन लिया गया है वो बताएंगे। देखिए, राजधानी में जाम लगना तो आम बात है, लेकिन अगर नेताओं, मंत्रियों और अफसरों की शादी में यदि जाम लग जाता है तो उसकी गाज गिर सकती है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 9 मार्च को लाडनू से विधायक मुकेश भाकर की शादी में है, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी शादी कोमल मीणा जो कि आरजेएस है उनसे हुई थी। और सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट है हरमाड़ा के पास में ही, वहाँ पर शादी हुई थी जिसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पहुंचे थे, तमाम नौकरशाह पहुंचे थे, पुलिस के जो है तमाम अधिकारी पहुंचे थे, पुलिस महानिदेशक भी वहां पहुंचे थे। लेकिन सीकर रोड पर एक बड़ी मात्रा में जाम लग जाता है, बड़ी तादाद में जाम लग जाता है और कई अफसर, कई नेता, कई मंत्री जो है उस जाम में फंस जाते हैं, जिसकी गाज अब जो है कई आईपीएस अफसरों पर और आरपीएस अफसरों पर गिरी है। अब जो है इसकी जांच की रिपोर्ट भेजी गई है। स्पेशल कमिश्नर ओम प्रकाश ने जांच की और जो है पुलिस मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजी। विजिलेंस टीम जो है संबंधित अधिकारियों से इसकी जो है रिपोर्ट मांग रही है, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जाम क्यों लगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जाम की गाज अफसरों पर गिरेगी। इसको लेकर के कार्रवाई भी हो सकती है उन अफसरों पर। बहरहाल अब आप देख लीजिए कि आम आदमी यदि जाम में फंस जाता है तो उसके लिए शायद ऐसी कोई जो है अफसरों पर गाज नहीं गिर सकती है, लेकिन अगर किसी नेता, किसी मंत्री, कोई अफसर जाम में फंस जाता है और किसी की शादी है नेता मंत्री की, तो शायद अफसरों पर गाज गिर सकती है। जी देखिए, आज की जो अखबार की खबर है, बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर एक बयान दिया था जिसकी चर्चाएं थी। उन्होंने कहा था कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको ही मौका मिले राजनीतिक नियुक्तियों में। और ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो जब राजस्थान के दौरे पर आए तो उन्होंने एक बड़ी बैठक ली जो बीजेपी कार्यालय पर। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो वसुंधरा राजे ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वो पार्टी की बड़ी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी बात को तवज्जो मिलती है। ऐसे में उनका कहना था कि जो कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं उन्हें मौका मिले।
ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि किस तरह से विशेष अधिकार होता है मुख्यमंत्री का, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से भी चर्चा करनी होती है, तभी चीजें तय होती हैं। ये बीजेपी का जो है प्रोटोकॉल रहा है। ऐसे में पंचायत राज चुनाव को लेकर कहा कि वो पंचायत राज चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग का काम है वो तय करता है कि चुनाव कब करवाना है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से आई 25 करोड़ की एमडी जो ड्रग्स है उसको पकड़ा है बाड़मेर और गुजरात एटीएस ने, और उसमें बाड़मेर पुलिस भी शामिल रही। कहीं ना कहीं ये जो बाड़मेर से के बॉर्डर से आई थी, इसको पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार इसमें किया है, जो लगभग 25 करोड़ की बताई जा रही है। ये इनपुट मिला था गुजरात एटीएस के इनपुट पर बाड़मेर पुलिस और जो है सांचौर हाईवे के हर तरफ नाकेबंदी की गई और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी खेप जो है 25 करोड़ की ड्रग्स की पकड़ी है और ये बड़ी कार्रवाई आज की रही। अब खबर बांसवाड़ा डूंगरपुर से, जहां पर गणेश घुंगरा कांग्रेस के नेता ने राजकुमार रोत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत बीजेपी के एजेंट है, उनको बीजेपी से फंडिंग मिलती है, साथ ही वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके लिए प्राइवेट जेट तक भेजा गया। साथ ही गणेश घुंगरा ने चैलेंज देते हुए कहा कि जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की थी चुनाव के समय में वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, एक बार उनको लेकर आइए। अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां आपने देखा होगा कुछ समय से मदन राठौड़ बीजेपी वर्सेस अशोक गहलोत काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। अब अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए राजस्थान सरकार पर पंचायती चुनाव ना करवाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार इस जो पंचायती चुनाव है इसमें देरी करवाने के लिए जो उनकी अलोकतांत्रिक सोच है उसको बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण जो भारत में संवैधानिक जो डेमोक्रेसी है उसको खतरा है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि ये भजनलाल सरकार ने जितना भी समय जो इनको हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था उसका गलत इस्तेमाल करा और अलग अलग बहाने बनाकर कहीं ना कहीं इस चुनाव को टालने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मरवाती ही रही। अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। देखिए, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम बड़ा ही ठंडा बना हुआ है, लेकिन किसानों के लिए राहत की खबर बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि अभी मौसम विभाग ने कहा है कि कोटा और भरतपुर संभाग में अभी भी बारिश जारी रहेगी। साथ ही यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अंदेशा है कि 4 से 5 दिन के बाद मौसम शुष्क होगा और तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब खबर गंगानगर से, जहां 500 के नकली नोट चलाने के लिए एक युवक घूम रहा था। जब पुलिस को उस पर संदेह हुआ तो पुलिस ने उसे जा दबोचा और जाके पता लगा कि उसके पास करीब 6 से 7 500 के नकली नोट थे। ये आरोपी पहले भी पुलिस की निगरानी में था और पहले भी इसने ऐसे नकली नोट चलाने के लिए काफ़ी दुकानों पर हाथ पैर मारे थे, लेकिन इस बार ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बता दें कि आरोपी का नाम सुखविंदर सिंह उर्फ राजा निवासी 48 साल जीबी रोड बग्गी है। खबर राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर असम का चुनाव एक अलग ही सरगर्मी ले चुका है। बता दें कि पवन खेड़ा ने जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी पर आरोप लगाए थे, इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा भी अब फायर मोड में है। इस विवाद की वजह यह है कि खेड़ा ने 5 अप्रैल 2026 को कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास जो है 3 देशों यूएई, मिस्र और एंटीगुआ और एवं बारबुडा के वैध पासपोर्ट है। इसके साथ ही आरोप लगाए कि दुबई के अवलन टावर में उनके नाम पर 2 लग्जरी होटल और संपत्ति है। साथ ही कहा था कि अमेरिका के व्योमिंग में एक शेल कंपनी रजिस्टर है जिसमें सीएम, उनकी पत्नी और बेटे का नाम है। ये सब आरोप जो है पवन खेड़ा ने लगाए थे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, जिसके बाद अब असम पुलिस जो है खेड़ा के घर पर तलाशी लेने के लिए पहुंची। अब खबर बीकानेर से, जहां राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन को बढ़ाने के लिए जो 1 अप्रैल से नए नियम लागू करे थे उसकी जो पर्दाफाश होता हुआ वो ग्राउंड पे नजर आ रहा है। दरअसल जब एक माध्य सर्वे अधिकारी सरकारी स्कूलों में गए तो वहां पर एक स्कूल में तो ना तो छात्र थे और कई स्कूलों में मास्टर भी नहीं थे, और इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी ने 1 प्रिंसिपल और 2 सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड भी कर दिया है। खबर राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ चुकी है। दरअसल अब पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू ने एक नई पार्टी का निर्माण किया है। इसका नाम है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब को फिर से गोल्डन स्टेट बनाने का संकल्प जो है दोहराया है। ये आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू जो है 2012 में अमृतसर ईस्ट सीट से भाजपा की विधायक चुनी गई थी। इसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस में शामिल हुई अपनी पति के साथ, और अब उन्होंने जो है नई पार्टी की घोषणा कर दी है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां चुनावी सरगर्मी अपने तेज पर है।
और इस बीच में एक बड़ी खबर ये आई है कि बंगाल में मतदाताओं का गणित अचानक से बदल चुका है। कुल 91 लाख वहां पर नाम कटे हैं। तार्किक विसंगति में 27.16 लाख नाम और कटे। और जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी नंदीग्राम, वहां पर भी काफी ज्यादा मात्रा में नाम कटे। आपको बता दें कि चर्चित सीट पर 2826 नाम हटे, जिसमें से 2700 यानी कि 95.5% जो है वो मुस्लिम है। 2021 में सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करीब 2000 वोटों से हराया था। ऐसे में जो नाम कटे हैं उसमें मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, दक्षिण 24 परगना, नदिया, ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा नाम कटे और इनमें से 81% सीटें जो है वो टीएमसी के पास रही है। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।